हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? फिर से स्वागत है आप लोगों का चाहता चाहता यूट्यूब चैनल बलराम के लिए प्रयास में। आज हम आप लोगों के लिए फिर से झारखंड जीके का बहुत ही एमसीक्यू प्रैक्टिस है, और ये एमसीक्यू बोलिए या पीवाईक्यू सीरीज बोलिए, जो आगामी आपके जितने भी झारखंड संबंधी एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा। आज का प्रैक्टिस है 6 रहेगा। मैंने प्रैक्टिस 5 तक अपलोड कर दिए हैं। जो कभी उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आज का हम लोग प्रैक्टिस 6 करेंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन का अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और जितने भी एग्जाम होने पास भाई इधर होगा झारखंड जे टेट, अन्य जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। मैंने ये वाला वीडियो पहले अपलोड कर दिया हूँ। जो कोई भी इसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस 5 है, तो जो कोई भी इसको नहीं देखे 5 वाला प्रैक्टिस आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है आपको आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उस सब क्वेश्चन में रिपीट करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये हर एग्जाम में जो इतना आया गया क्वेश्चन है उस टाइप से क्वेश्चन से निकाल कर इसको निचोड़ है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में, ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज से यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस है 6 है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहला है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? आपको बताना है कौन सा जिला में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। पहला ऑप्शन है लातेहार, ऑप्शन में कोडरमा, ऑप्शन में सिकुमुला, और ऑप्शन में दुमका। तो बताइए गौतम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, गौतम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा, ठीक है। चलिए, इसका भी थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन का जो है ना एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, क्योंकि आंसर आपको याद करने से जरूरी है, कुछ कुछ पॉइंट भी जो मिलता है उसको जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है, क्या है? झारखंड के कोडरमा जिले में गौतम वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, इतना याद रखना है। और यह कब, यहाँ पे डेट का थोड़ा सा इशू हो गया, तो वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ है, और इसकी स्थापना ये में हुई थी। थोड़ा सा यहाँ पे ना डेट का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो हम उसको डेट को आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो वीडियो जो रहेगा उसमें हम अपडेट को आपको कंफर्म करवा देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट वाला में अपलोड थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, झारखंड शब्द का प्रथम या पुरातात्विक उल्लेख किस सदी में ताम्रपत्र में मिलता है? आपको बताना है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कौन सा ताम्रपत्र में मिला है। पहला ऑप्शन 11वीं शताब्दी, ऑप्शन में 13वीं शताब्दी, ऑप्शन में 17वीं शताब्दी, ऑप्शन में 19वीं शताब्दी। चलिए बताइए, तो कहाँ कौन सा मिला था? ये ऑप्शन नंबर भी 13वीं शताब्दी में, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी में इसका उल्लेख मिला था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोलता है, कोल्वा झील कहाँ स्थित है? आपको बताना कोल्वा झील कहाँ, झारखंड के कौन सा जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन लातेहार में, ऑप्शन में कोडरमा में है, ऑप्शन में से चतरा में है, और ऑप्शन में धनबाद में है। चलिए पहले कोल्वा झील कौन सा कहाँ पे स्थित है? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है? चतरा में। तो चतरा में कोल्वा झील स्थित है, ये भी आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, झारखंड में नमक सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ? सत्याग्रह कब किया गया था भैया, मतलब शुरुआत कब हुआ था? पहला ऑप्शन 13 अप्रैल को, ऑप्शन में 11 मार्च को, ऑप्शन में से 12 जून को, और ऑप्शन में 11 मई को। चलिए आप लोग बताइए। आप लोग को थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 13 अप्रैल को, ठीक है। चलिए, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा? 13 अप्रैल को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1930 को, ठीक है। ये 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने जब जब आंदोलन का शुरुआत किया था, इस आंदोलन का झारखंड पे लोगों का क्या हुआ? गहरा प्रभाव पड़ा था, और झारखंड में नमक सत्याग्रह का शिलान्यास किया गया था, ठीक है। तो कब? 6 अप्रैल को, मतलब 13 अप्रैल 1930 को, 13 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोलता है, झारखंड का प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित हुआ? तो आपको बताना झारखंड का प्रथम बिजली घर कौन सा स्थान में स्थापित है। पहला ऑप्शन है तिरैया, ऑप्शन बी हजारीबाग,
ऑप्शन नंबर सी रांची और ऑप्शन नंबर कोडरमा। चलिए आप लोग बताइए, प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित है? ये हो जाएगा तिलैया, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तिलैया, ठीक है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा तिलैया, ठीक है, में तिलैया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है सुक्री जलाशय योजना किस जिले में स्थित है? तो बताइए सुक्री जलाशय योजना कौन से जिले में है? पहला ऑप्शन है लोहरदगा, ऑप्शन नंबर बी लातेहार, ऑप्शन नंबर सी कोडरमा और ऑप्शन नंबर डी रांची। ये बताइए आप लोग कहाँ पे है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? लोहरदगा में स्थित है सुक्री जलाशय परियोजना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है, कितने जिलों की सीमा किसी राज्य को नहीं छूती है? तब बताना झारखंड के कितने जिले की सीमा है जो एक भी राज्य को नहीं छूती, मतलब छूती है? पहला ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर से 4, ऑप्शन नंबर डी 5। कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड का किसी राज्य को नहीं छूती है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्या है? 2 जिले, ठीक है। तो जो जिले हैं जो किसी भी राज्य को नहीं छूती है, तो अब देखते हैं कौन कौन से 2 जिले हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जिले। तो झारखंड का 2 जिले जो किसी राज्य को सीमा से नहीं छूती है, तो कौन है? वो एक खूंटी है, याद रखिएगा, खूंटी और एक लोहरदगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, खूंटी और लोहरदगा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य का सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गोमियो विस्फोट कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है गोमियो विस्फोट कारखाना झारखंड में कौन से जिले में है? पहला ऑप्शन है बोकारो में है, ऑप्शन नंबर जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर सी रांची और ऑप्शन नंबर लातेहार। तो बताइए गोमियो कौन सा जिले में स्थित है? चलिए तो कौन सा है? ये बोकारो। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बोकारो, ठीक है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर है बोकारो, बोकारो में ये स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है विधान बिहार विधानसभा पृथक झारखंड के विषय का प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? पृथक का जो संविधान था वो कब वापस ले लिया था? ऑप्शन नंबर ए है 22 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 21 मई, ऑप्शन नंबर सी 20 जून और ऑप्शन नंबर 21 सितंबर। चलिए बताइए। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? 21 सितंबर। 21 सितंबर कब? 1998 को, ठीक है। तो ये डेट भी याद रखें, 21 सितंबर 98 को ये प्रस्ताव वापस ले लिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि 1872 ईस्वी की पहली जनगणना में कितने जनजातियों की सूचीबद्ध किया गया था? तो बताना है इसका 1872 में पहली जनगणना कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? पहला ऑप्शन है 15, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 19 और ऑप्शन नंबर डी 11। तो कितने जनजाति को सूचीबद्ध किया गया था 1872 के जनगणना के अनुसार बताना है, ठीक है। तो कितना? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 18। 18 को क्या गया? सूचित किया गया था 18 जनजातियों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि 1820 और 21 के में क्या है मेजर अफेयर्स, यह भी याद रखिएगा। 1820 के समय कौन था? मेजर अफेयर्स था, जो 1837 ईस्वी में कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया था? आपको बताना है 1837 के जो कैप्टन विलिंगसन का नेतृत्व में कौन सा विद्रोह जो चल रहा था जिसको इसने दबा दिया था? पहला ऑप्शन हो विद्रोह, ऑप्शन में संथाल विद्रोह, ऑप्शन में भूमि विद्रोह, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। कौन सा विद्रोह था जिसको इसने दबा दिया था, ठीक है। तो कौन से विद्रोह थे? ये था हो विद्रोह, ठीक है। तो कौन सा विद्रोह था? हो विद्रोह था जिसने ये क्या किया था? उसको दबा दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? आपको बताना था संथाल विद्रोह कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1831-32 में, ऑप्शन में 1855-56 में, ऑप्शन में से 1861-62 में और ऑप्शन में 1873-74 में, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब बताइए। तो सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1855-56। यदि आपको यदि चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि देखिए आप लोग यदि हम चारों का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक एक कर बताएंगे जैसे ये आंदोलन का हुआ, ठीक है, 31-32 वाला। तो इस तरह करके हम एक्सप्लेन करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू मतलब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस है, आंसर जानना है, अर्ली करना है, स्किप करना है, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन करते जाते हैं, अर्ली करते जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 1764 ईस्वी में किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल को बिहार और उड़ीसा का दीवान प्रदान किया था? तो बताना है 1765 में कौन सा मुगल शासक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार और उड़ीसा को दीवान प्रदान किया था?
पहला ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन शाह आलम प्रथम, ऑप्शन में से फर्ग्यूसन मतलब फारूक खारिक, ऑप्शन में बहादुर शाह प्रथम। तो बताइए इसका सही जवाब किसको दीवान पर नियुक्त किया था? तो क्या हो जाएगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका शाह आलम द्वितीय को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। इसे ये किया गया था शाह आलम द्वितीय को, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए झारखंड में कौन सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है नेतरहाट के पठार में, ऑप्शन में छोटा नागपुर के पठार में, ऑप्शन है रांची के पठार में और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए तो झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट के पठारी भाग में होते हैं। तो कौन सा नेतरहाट के पठारी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आज का वीडियो इतना ही रहता है, ठीक है। आपको वीडियो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इससे मतलब क्या क्या कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना, ठीक है। झारखंड के जितने भी संबंधित क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा ताकि आप उसको सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और ये सब जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन है ये आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी करेगा, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, इसलिए 15 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 15 में से आपको कितना सही कर पाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का इतना ही रहता है। टेक केयर, बाय।